हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम द्वादशः पाठः वाग्मनः प्राणस्वरूपम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले चलिए इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ छांदोग्योपनिषद के छठे अध्याय के पंचम खंड पर आधारित है। ये जो पाठ है वह छांदोग्योपनिषद के छठे अध्याय के पंचम खंड पर आधारित है। वाग्मन प्राण स्वरूपम। इसमें मन, प्राण तथा वाक अर्थात वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। मन, प्राण और वाणी उपनिषद के गुण प्रसंग को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से इसे आरुणि एवं श्वेत केतु के संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। गूढ़ अर्थात जो कहना चाहिए कि जो एक रहस्यमय प्रसंग जैसा जिसको कह सकते हैं, कठिन प्रसंग को सरल बनाने के उद्देश्य से आरुणि और श्वेत केतु के संवाद मतलब आपसी बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आर्ष परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं। इसमें परिप्रश्न भी एक है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी, मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस तरह से गुरु और शिष्य के प्रश्नों उत्तर के रूप में इन सब विषयों को लेकर इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि एक आंकी के रूप में है यह है, तो गुरु और शिष्य की बातें हैं। तो श्वेत केतु जो है वह भगवान श्वेत केतुरहम वंदे। तो भगवान मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव। आरुणि कहते हैं पुत्र तुम जीवित रहो, दीर्घायु हो। श्वेत केतु भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि। तो कहता है कि श्वेत केतु कहता है कि भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति। तो आरुणि कहते हैं कि पुत्र आज क्या तुम्हारे द्वारा पूछने योग्य है, आज तुम क्या पूछना चाहते हो। श्वेत केतु भगवान प्रष्टुम इच्छामि किमिदं मनः, कि यह भगवान मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मन क्या है ना। हम सब भी जानते हैं कि मन क्या है, परंतु वह फिर भी पूछता है कि मन क्या है, मन के बारे में मुझे बताइए। आरुणि कहते हैं वत्स अति अशित तस्यान्यस्य यो अनिष्ठः तन्मनः। तो कहते हैं कि पुत्र खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है वही मन है। जो हम अन्न खाते हैं उसका जो सबसे छोटा अंश है वही तो हमारा मन है। श्वेत केतु कश्च प्राण। तो फिर प्राण क्या है ना। कहता है कि जब मन के बारे में उसे पता चल जाता है तो फिर वह प्राण के बारे में पूछता है कि फिर प्राण क्या है। तो आरुणि कहते हैं पिता नाम अपाम यो अनिष्ठः स प्राणः। कहते हैं कि पिए गए जल का जो सबसे छोटा भाग है, सर्वाधिक लघु भाग है ना, सबसे छोटा भाग है वही प्राण है। मन खाए हुए अन्न का सबसे छोटा अंश है और प्राण क्या है, पिए हुए पानी का है ना। जो हम पानी पीते हैं, हम जल पीते हैं, उसका सबसे छोटा भाग क्या है, प्राण है। तो फिर श्वेत केतु पूछता है कि भगवान वाक क्या है ना। वो फिर पूछता है कि वाणी क्या है। पहले वो मन के बारे में पूछता है, फिर प्राण के बारे में पूछता है, उसके बाद फिर वाणी के बारे में पूछता है।
आरुणि वत्स अशितस्य तेजसा योऽनिष्ठ स वाक् सौम्य मनः अन्नमयं प्राणः आपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति इत्यप्य वर्धार्यम। तो आरुणि कहते हैं कि पुत्र ग्रहण की ऊर्जा का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह वाणी है। प्रिय मन अन्न से निर्मित है, प्राण जल में परिणित है और वाणी अग्नि का परिणामभूत होता है। यह भी समझने योग्य है। श्वेतकेतु भगवान भूय एव मां विज्ञापयतु, तो कहता है कि हे भगवान मुझे फिर से समझा दीजिए, मुझे ये सारी बातें फिर से समझा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मन प्राण के बारे में जानेंगे।